अद्य वयं तृतीये पाठं पठामः। अस्य पाठस्य शीर्षकः अस्ति व्यायामः सर्वदा पथ्य, अर्थात व्यायाम हमेशा कल्याणकारी होता है। व्यायाम हमेशा कल्याणकारी होता है। अस्य पाठस्य परिचयः अस्ति चतुर्षु वेदेषु अन्ये आयुर्वेदः अपि अस्ति, यं पंचम वेदः अपि मन्यते। जीवनस्य प्रथमं सुखं स्वस्थ शरीरम्। इदं शास्त्रस्य कथनम् अस्ति। वेदस्य प्रसिद्धः ग्रन्थः सुश्रुत संहिता अनुसारं चिकित्सा स्थाने वर्णिते चतुर्विंशति इति अध्याये अयं पाठः संकलितः अस्ति। व्यायाम कर्तुं जनानां समीपे रोगाः न आगच्छन्ति। अस्मिन् पाठे आचार्य श्रुतः व्यायामस्य विषये विभिन्न प्रकारेषु चर्चाम् अकरोत्। शरीरे कान्ति, स्फूर्ति, सहिष्णुता, निरोगता इत्यादि कथं संभवं भवति अस्मिन् पाठे इति वर्णितम् अस्ति। प्रथमः श्लोकः अस्ति शरीर आयास जन्नं कर्म व्यायाम संगीतं तत्कृत्वा तु सुखं देहं विमृदनीयात् समन्ततः। अस्य श्लोकस्य अन्वयः अस्ति शरीर आयास जन्नं कर्म व्यायाम संगीतं तत्कृत्वा तु सुखं देहं समन्ततः विमृदनीयात्। अद्य वयं पुनरावृत्तिं कुर्मः। शरीर आयास जन्नं कर्म। श्लोकस्य अन्वयस्य अर्थः अस्ति शरीर के परिश्रम से संबंधित कर्म व्यायाम संगीतम भवति, अर्थात व्यायाम कहा जाता है। तत्कृत्वा, जिसका अटेंडेंस नहीं बना है बाद में हम बना लेंगे। यस यम कृत्वा तत्कृत्वा मतलब उसको करके सुखम देहम सुखी शरीर को समन्तता एक अव्यय हो गया, जिसका अर्थ हुआ चारों तरफ से विमृदनीयात् अर्थात मालिश करनी चाहिए। सुखी देह को चारों तरफ से समन्तता चारों तरफ से मालिश करनी चाहिए। अस्मिन् श्लोके शरीर आयास जन्नम इति पदे क समासः अस्ति, तत्पुरुष समासः अस्ति। अस्य समास विग्रहं किम् अस्ति? शरीरस्य आयास जन्नम। सुखम देहम अनयोपदयो विशेषणं किम् अस्ति? सुखम देहम अनयोपदयो विशेषणं किम् अस्ति? सुखम इति पदं विशेषणम् अस्ति। अस्मिन् श्लोके क्रियापदं किम् अस्ति? अस्मिन् श्लोके क्रियापदं विमृदनीयात् इति क्रियापदम् अस्ति। अस्मिन् शब्दे कः लकारः अस्ति? विधिलिङ्ग् लकारः अस्ति। प्रथम पुरुषः एकवचनम् अस्ति। अथ वयं द्वितीय श्लोकस्य अर्थं
पश्यामः पठामः च। शरीरोपचय कांति गात्राणां सुविभक्तता दीप्ताग्नित्वं मनालस्यं स्थिरत्वं लाघवं दृजा। अस्य श्लोकस्य अन्वयः अस्ति शरीर उपचय कांति गात्राणां सुविभक्तता दीप्ति अग्निस्त्वम् अनालस्यं स्थिरत्वं लाघवं मृजा। श्लोकस्य अर्थ अस्ति शरीर उपचय, शरीर की वृद्धि होती है, विकास होता है, ग्रोथ जो होता है ना, शरीर में जो ग्रोथ होना, विकास होता है, अभिवृद्धि, शरीर की अभिवृद्धि होती है। विकास और वृद्धि में थोड़ा सा अंतर होता है, तो शरीर की अभिवृद्धि होती है, वृद्धि होती है। कांति, शरीर में चमक, कांति का मतलब चमक रहती है। गात्राणाम सुभक्तता, और शरीर में सौंदर्य, सुंदरता रहती है। दीप्ति, सुविभक्तता अर्थात शारीरिक सुंदरता रहती है। कांति, गात्राणाम, कांति का मतलब चमक, और गात्राणाम मन शरीरों में, सुविभक्तता मन सुंदरता, गठिलापन रहती है। दीप्ताग्नि, दीप्त अग्नित्वम, दीप्त अग्नित्वम मतलब भूख अधिक लगती है, भूख लगती है, अधिक लगती है। दीप्त अग्नित्वम, जो पाचन क्रिया है वो ठीक तरह से होता है। ये दीप्त अग्नित्वम अनालस्यम, नो आलस्यम माने आलस्य नहीं रहता है। स्थिरत्वम माने स्थिरता रहती है, शरीर की स्थिरता रहती है, स्थिरत्वम। लाघवम, शरीर हल्का रहता है, वजन नहीं बढ़ता है। मृजा, और स्वच्छ, शरीर, शरीर में स्वच्छता भी होती रहती है, शरीर स्वच्छ रहता है। तात्पर्य हुआ कि शरीर स्वच्छ रहता है। लाघवम का मतलब हल्कापन, हल्का रहना, और मृजा शब्द का अर्थ हुआ स्वच्छ होना, शरीर स्वच्छ होता रहता है। अस्मिन् श्लोके शरीरोपचय पदस्य समास विग्रह किं भवति? शरीरस्य उपचय, शरीरस्य उपचय। गात्राणाम् अस्मिन् अर्थे अन्य शब्दः किम् अस्ति? शरीराणाम। गात्राणाम तात्पर्य गात्राणाम मीन्स अर्थात शरीराणाम। अनालस्यम, नो आलस्यम, नए समासः अस्ति। स्थिरत्वम, स्थिर शब्दे त्व प्रत्यय संयोगेन स्थिरत्वम शब्दं भवति। अस्मिन् व्याकरणिक परिचय अस्ति श्लोकस्य। तत्पश्चात् वयं तृतीय श्लोकं पश्यामः। श्रम क्लं पिपासोष्ण शतादीनां सहिष्णुता आरोग्यं चापि परमं व्यायामात् उपजायते। श्रम, व्यायामात्, सबसे सर्वप्रथम वयं व्यायामात् इति शब्दं पश्यामः। व्यायामात् अत्र पंचमी विभक्ति अस्ति। अस्य अर्थः व्यायाम करने से, व्यायामात् व्यायाम करने से। श्रम कलमा मतलब शरीर, परिश्रम करने की जो थकावट होती है, श्रम मीन्स परिश्रम, कलमा माने थकावट, वो तो परिश्रम जनित जो थकान है उसको बोलते हैं श्रम कलमा। पिपासा उष्ण, पिपासा शब्द का अर्थ प्यास, पिपासा प्यास, उष्ण संधि विच्छेद अस्ति। पिपासा शब्द उष्ण, अन्य पद उष्ण, तो पिपासा प्यास, उष्ण गर्मी, शीत आदि नाम, ठंड इत्यादि सहिष्णुता की सहने की शक्ति प्राप्त हो जाती है।
ये व्यायाम करने का क्या लाभ होता है? ये सहने की शक्ति, इनके जो बताया गया है, इनकी सहने की शक्ति प्राप्त हो जाती है। परमम आरोग्यम च, और परमम आरोग्यम, बहुत अधिक स्वास्थ्य, स्वस्थ रहने की जो शरीर की प्रवृत्ति है वो विकसित हो जाती है, शरीर स्वस्थ रहता है। उपजायते क्रिया हो गया, और इसमें उपसर्ग हो गया, जम धातु का लट लगा। उपजायते मतलब उत्पन्न होना, पैदा होना। क्या चीज उत्पन्न होना? तो अच्छे स्वास्थ्य की प्राप्ति होना, का उत्पन्न होना, माने सही ढंग से शरीर का स्वस्थ रहना। अस्मिन् श्लोके सहिष्णुता इति पदे क प्रत्ययः अस्ति, सहिष्णु मूल शब्द अस्ति और तल प्रत्यय अस्ति। तल प्रत्यये ता अन्ते भवति, अतः अस्मिन् श्लोके सहिष्णुता इति पदे तल प्रत्यय अस्ति। सहिष्णुता, सहिष्णु मूल शब्द, तल प्रत्यय अस्ति। अथ चतुर्थ श्लोकं पश्यामः। न चास्ति सदृतं तेन किंचित् औस्थल्य अपकर्षणं, न च व्यायामिनं मृत्यम् अर्दयन्ति अर्यो बलात्, न तेन च सदृशम् औस्थल्य अपकरणं किंचित् न अस्ति। इदानीम् अहम् अन्वयं पठामि। तेन सदृशं, तेन अर्थात व्यायामेन सदृशं, औस्थल्य अपकर्षणं किंचित् न अस्ति, व्यायामिनं च मृत्यम् अर्य बलात् न अर्दयन्ति। श्लोकस्य अर्थः अस्ति, इस व्यायाम करने से क्या क्या लाभ होता है? तो इस व्यायाम के समान, सदृशम शब्द का अर्थ हुआ समान, व्यायाम करने के समान। औस्थल्य अपकर्षणम, मोटापा को दूर करने वाला कुछ भी नहीं होता है। किंचित न अस्ति, कुछ भी नहीं होता है। व्यायामीम च मृत्यम, व्यायाम करने वाले मनुष्य को शत्रु भी बलपूर्वक नहीं पराजित कर पाते हैं। ये मनुष्य, मृत्यम शब्द का मरणशील मनुष्य, मैनिश तो मोर्टल, मनुष्य मरणशील होता है, उसके लिए ये मृत्यम शब्द मरणशील मनुष्य के लिए प्रयोग होता है। ये सब सिमिलर शब्द हो गया। मृत्यम मन मनुष्य को, और यह मन शत्रु बलपूर्वक न अर्दयन्ति, मैंने उससे परास्त नहीं करते हैं, उससे पराजित नहीं करते हैं, उस पर आक्रमण नहीं करते हैं, उसको नहीं कुचलते हैं। इस व्यायाम के समान मोटापे को कम करने वाला कोई अन्य साधन नहीं है, कोई उपाय नहीं है। व्यायाम करने वाले व्यक्ति को शत्रु बल से नहीं परास्त कर सकते हैं। ये सेकंड, ये श्लोक का अर्थ हुआ। अथ पंचम श्लोकम पश्यामः। न चैनं सहसाक्रम्य जराशं धिरोहति, स्त्री भवति मांसं च व्यायाम अभिरतस्य च, जरा च एनं सहसा आक्रम्य न अधिरोहति, व्यायामम् अभिरतस्य च मांसं स्त्री भवति। पुनः अन्वयं पश्यामः। जरा च एनं व्यायामिनं एनं सहसा आक्रम्य न अधिरोहति, व्यायाम अविरतस्य च मांसं स्त्री भवति। जरा शब्द का अर्थ हुआ बुढ़ापा। जरा एनम, इस व्यायाम करने वाले व्यक्ति को, पर सहसा अचानक, आक्रम्य मने
आक्रमण करके न अधिरोहति, मतलब उस पर सवार नहीं होता है। उस व्यक्ति पर, जो व्यक्ति व्यायाम करता है, बुढ़ापा अचानक आक्रमण करके उस पर सवार नहीं होता है। न अधिरोहति माने उस पर सवार नहीं होता है, उस पर आक्रमण नहीं कर पाता है। अधिरोहति माने चढ़ना, वो नहीं चढ़ता है, सवार नहीं होता है। सेकेंड लाइन में देखेंगे, व्यायाम अविरतस्य च मानसम स्त्री, जो व्यायाम करता है, अविरत माने लगा हुआ है, लीन है, व्यायाम करने वाले, व्यायाम में लीन रहने वाले का मांस भी स्थिर रहता है, स्थिरम, स्थिर रहता है। इसके बाद अस्मिन् श्लोके चैनम पदस्य संधि विच्छेदः अस्ति, च एनम, चैनम वृद्धि संधि अस्ति, च एनम सहसा आक्रम्य व्यायाम, अन्य पद अस्ति अविरतस्य, अविरतस्य, अविरत लीन, अविरतस्य षष्ठी विभक्ति अस्ति, अविरतस्य